क्या आप मानते हैं कि भक्ति में सच्ची शक्ति होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अपनी भक्ति से चमत्कार किया हो? सुना तो बहुत होगा, बहुत आए दिन सुनते रहते हैं, फलाँ-फलाँ जगह ये हो गया, उसने भक्ति से ऐसे किया, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे दवाइयाँ दे रहा है। मतलब ऐसे बहुत सुना होगा आपने। आपके लिए भगवान की कृपा का क्या मतलब है? क्या आप अपने जीवन में भक्ति को कैसे शामिल करते हैं? आपको लगता है कि भक्ति से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है? ये सारे सवाल आपके लिए हैं। आपकी नज़र में सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है? क्या आप जानते हैं कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है? एक साधारण सी बुढ़िया की कहानी सुनिए, जिसने अपने विश्वास से गुरु गोरखनाथ जी को अपने पास बुला लिया। आइए जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी भगवान और भक्त की ऐसी सच्ची कहानी है जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़े-बड़े कहते आए हैं कि भक्त के वश में है भगवान। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उनको मानते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है। हर काम में हमारा हाथ बाँटता है। आपको आपने बहुत ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें भगवान उनके साथ, उनके हर काम में हाथ बँटवाते हैं। बस शर्त यही कि आपको भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप निस्वार्थ, बिल्कुल सच्चे भोले बनकर, निस्वार्थ एकदम सच्चे हृदय से आप भगवान के पूजा करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े-बड़े आडंबर करो। जैसे परमानंद गुरु जब सर पर गट्ठर लेकर आते थे, तो उनका गट्ठर अपने आप उनके सिर से ऊपर उठकर आता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जन्ना भाई जब घर का काम करती थी ना, और काम करते समय जहाँ प्रार्थना भगवान के होती है हमेशा भजन करती वहाँ थी। भगवान होते हैं, जब वह लेकिन थक वहाँ भी जाती भगवान तो होते उसका हैं जहाँ आधा गुनाह काम तो होते खुद हैं। भगवान करते थे। इसी तरह आपने सुना होगा, नरसिंह भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ है। बस वो तो सिर्फ हमारी श्रद्धा देखता है कि हमें भगवान में कितनी श्रद्धा और विश्वास है। ऐसी ही एक घटना है आज एक बुढ़िया की। मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने आती है। जाते टाइम एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वो मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है, तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। तो वापस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तेरी दुकान से ये गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति चुरा ली थी। मुझे कोई भी सज़ा दो और मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया बड़ी दुखी होती है। दुकानदार कहता है, आप मेरी माँ के समान हो और मैं आपको क्या सज़ा दे सकता हूँ? सज़ा देने वाले तो गुरु महाराज हैं। जब आप ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी, तो आपका जो ये बटुआ है ना, पर्स जिसमें पैसे हैं, वो यहीं रह गया था, जिसमें 2000 रुपए थे। उसकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है, मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूँगी अब। पैसे ये तेरे हैं, मुझे आज मेरे गुरुजी मिल गए हैं। बस वो बड़ी खुश होती है और घर चली जाती है। हर रोज़ खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े बदलती है। हर रोज़ ऐसे ही पूजा करती है। एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो जाती है और अपनी बहू को कहती है गुरु की सेवा करने को। उसके बाद उसकी बहू के हाथ से वो मूर्ति छूट जाती है और बुढ़िया माँ बहुत रोती है, बहुत रोती है। जिद करने लगती है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ, गुरुजी को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती है, तो उसका वहम खत्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर आता है और जब वो उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखता है
किसको? मूर्ति को, गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति को डॉक्टर मशीन लगाकर देखता है तो मूर्ति का दिल धड़कने लगता है। डॉक्टर घबरा जाता है बहुत बुरी तरह से और बार बार मशीन लगाकर देखता है, तब भी ऐसे ही धक धक की आवाज आती है। डॉक्टर बड़ा घबरा जाता है और बुढ़िया माँ के चरणों को पकड़ लेता है, चरणों में गिर जाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान जरूर आते हैं। ऐसी ही और कहानियां पढ़ने के लिए मेरी अपनी रेसिपी वन को फॉलो कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तो क्या आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं? इस कहानी ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज सुने और अपने विश्वास को मजबूत करें। बस किसी की भी पूजा करिए आप, शर्त यही है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान पर, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और पूरी आस्था के साथ। पूरा आस्था के साथ अगर आप पूजा करेंगे तो आपका ऐसा कोई काम नहीं जो कि रुक जाए, कोई काम नहीं रुक सकता। इसलिए कोई भी मंत्र, कोई पूजा पाठ करते हैं आप, बस सच्ची श्रद्धा के साथ करिए, वरना करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह जो वीडियो है पूरी अंत तक देखिए, आधी अधूरी देखने का कोई फायदा नहीं। अगर आप पूरी वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पहले ही बंद कर दीजिए, मत देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनकी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है। बस आप अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखिए। सी और बहुत सी कहानियां हैं, कहानियां नहीं, सच्ची कहानियां, सच्ची घटनाएं हैं। कहानी तो होती है कि हमने बनाकर आपको सुना दी, नहीं, ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसी और भी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार का मैं बताती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जो मुझे लगा कि आज बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी है बस अब तो अंत है हर चीज का। फिर मैं गुरु जहारवीर गोगा जी को और गुरु गोरखनाथ जी को बहुत मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। बस मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैंने कुछ खाया ना पिया। सुबह ही पैदल, मेरे घर से मंदिर लगभग होगा 12-13 किलोमीटर, गुरु गोरखनाथ जी का स्टॉप कैलाश में। तो मैं साउथ दिल्ली में रहती थी, साकेत में। तो वहां से, साकेत में मतलब छतरपुर में, वहां से मैं पैदल मंदिर गई, क्योंकि उस टाइम मेरी पूरी आस्था उन्हीं में थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे मन में, बस वही था कि काम। आप यकीन नहीं करोगे कि जब तक मैं घर वापस आई तो मेरे को जो काम, मेरी समस्या थी, वो समस्या सुलझ गई। ऐसी है सच्ची श्रद्धा। क्योंकि देखिए, जितना प्यार हम अपने बच्चों को करते हैं ना, इतना प्यार अगर भगवान को करेंगे ना, परिवार के लिए हम कितना रोते हैं, तड़पते हैं, भगवान के लिए कभी तड़पे एक मिनट के लिए भी? कभी नहीं तड़पते। तो तड़पी सच्ची आस्था होनी। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना, A to Z, बस भगवान का नाम लेते रहे, वो काम भगवान का बन जाता है। फिर भगवान खुद आपकी मदद करते हैं उसमें, अगर आप सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं। तो ये आपके साथ भी जरूर होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी का, ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सारी प्रॉब्लम अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी प्रॉब्लम खुशियों में बदल गई है। तो आज से शुरू कर दीजिए और वीडियो को देखिएगा पूरी। अगर नहीं टाइम है तो बिल्कुल मत देखिए, ये सिर्फ सच्चे भक्तों के लिए ही वीडियो है, बाकियों के लिए नहीं है।